हेलो नमस्कार। चलिए आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जो स्क्वायर निकालने में बिल्कुल हेल्पफुल होगा। बिल्कुल कम से कम समय में आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल पाएंगे। एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन स्क्वायर से रिलेटेड होते हैं, इस छोटे से वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरे कंसेप्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखेंगे कि क्या है, पहले कंसेप्ट समझेंगे कि वर्ग क्या होता है, ये स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए स्क्वायर ये बिल्कुल आसान टॉपिक है, कई बार रिपीट हुआ है, रिपीटेड टॉपिक है, फिर भी आप जानेंगे क्योंकि इसमें बिल्कुल कम समय में संख्याओं के स्क्वायर निकालने की बात कही गई है, ठीक समझाया गया है। तो देखना क्या है कि स्क्वायर निकालने का मतलब क्या होता है। स्क्वायर निकालने का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या को जब उसी में गुना करते हैं और जो फाइनली प्रोडक्ट आता है उसका गुणनफल, उसी को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे सपोज मान लो कि अगर x है, अगर x का आपको ये निकालना है वर्ग, x का वर्ग निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x में x से गुना करोगे, मतलब x स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। उसी तरह अगर 2 का निकालना है आपको, 2 का वर्ग निकालना है, तो 2 का वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 में 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इन द सेम वे अगर 1/4 का वर्ग निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 1/4 को उसी में 1/4 से गुना करना पड़ेगा, तो 1/16 हो जाएगा। सपोज मान लीजिए कि अगर -2/3 है, इसका वर्ग निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो -2/3 को गुना करेंगे -2/3 में, तो हो जाएगा ये 4/9। तो ऐसे हम वर्ग निकालते हैं, उसी से गुना करते हैं। कुछ और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि लिखा गया है 6/7 x का वर्ग निकालना है, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका वर्ग निकालने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, तो 6/7 x इंटू 6/7 x, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 7 49 हो जाएगा, और ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे स्क्वायर निकालते हैं। मान लीजिए कि अगर जो है 4 का पावर 1/2 है, इसका वर्ग निकालते हैं हम, तो क्या करना है, 4 के पावर 1/2 को गुना करना है 4 के पावर 1/2 में, तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 4 के पावर, ये चूंकि आधार सेम है तो गुना में पावर 8 हो जाता है, तो 1 मतलब 4 हो जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई मुद्दा नहीं है। तो ऐसे हम संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए प्रयास करते हैं कि उसी से गुना करके निकालते हैं। अब देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, और एग्जामिनेशन में क्या पूछे जाते हैं, इसका फाइनल कंसेप्ट क्या है ये देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम संख्या को लिखते हैं, जो नंबर दिया गया है सर उसके नंबर को लिखेंगे। यहाँ पे जो है संख्या का जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, यहाँ मेंशन करेंगे, यहाँ मेंशन करेंगे जो इसका स्क्वायर निकलेगा उसके यूनिट डिजिट के बारे में, मतलब जो संख्या है उसका इकाई अंक क्या होगा, मतलब संख्या का इकाई अंक क्या होगा होने पर इसका जो वर्ग है, वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, ये पहले बात समझना इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए कि संख्या कोई भी है तो उसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, आप इस पर मेंशन करेंगे। तो इकाई अंक क्या हो सकता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक हो सकता, पहले 0 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, इन द सेम में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, फिर 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, फिर 10 होगा तो लास्ट में 0 आ जाएगा ना। तो जैसे इसके स्क्वायर करोगे तो लास्ट में क्या है, 0 है, और 0 के स्क्वायर करेंगे तो जो वर्ग निकलेगा इसका लास्ट में 0 ही फाइंड आउट होगा। फिर 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 2 का करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, 3 का करेंगे तो 3 3 9 होगा, 4 का करेंगे तो 4 चौका 16, लास्ट में 6 आएगा, 5 का करेंगे तो 5 25, लास्ट में 5 आएगा, 6 का करेंगे तो 6 36, लास्ट में 6 आएगा, और 7 का करेंगे तो 7 7 49, लास्ट में 9 आएगा, 8 का करेंगे तो 8 9 64, लास्ट में 4 आएगा, 9 का करेंगे तो 9 9 81, लास्ट में 1 आएगा। मतलब ये जो है दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर लिखते हैं हम फाइनली, 0 होगा, 1 होगा, फिर से 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ये 0 से 9 तक जो संख्याएं हैं उसमें केवल यही 0 1 4 5 6 7 6 9 यही जो अंक है वर्ग वाली संख्या के इकाई अंक हो सकती है, लास्ट में इसी से संख्या अंत कर सकता है। अगर बाय द वे इसको छोड़ करके 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तो ये जो है वर्ग वाली संख्या का इकाई अंक कभी नहीं हो सकते हैं। ये हमेशा क्या होगा, तो 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 6 और 9 होगा। ये 2 3 7 8 कभी नहीं होता। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इस पर हम फोकस करते हैं। जैसे देखेंगे इस क्वेश्चन कैसे इस पर बेस होता है।
जैसे पहले क्वेश्चन लिखा गया है, निम्न में कौन एक वर्ग वाली संख्या नहीं हो सकती, ध्यान देना है। तो आप अभी पढ़े कि कोई भी संख्या वर्ग वाली कब होती है, जबकि उसके लास्ट में मतलब जो इकाई अंक है उसका 0 हो, 1 हो, उसके बाद 4 हो, 5 हो, 6 हो और क्या हो, 9 हो। तो 1 2 3 4 5 6 ये जो है अगर रहेगा तो संख्या वर्ग वाली हो सकती है। अदरवाइज अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ इकाई अंक 5 है तो ये हो सकती है, उसके बाद 0 है तो हो सकती है, उसके बाद 1 है तो हो सकती है, लेकिन 7 देखिए 7 जो है ये कभी भी पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। अदरवाइज जो ये जो डी नंबर ऑप्शन है, ये जो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि कौन एक वर्ग वाली संख्या हो सकती है। तो वर्ग वाली संख्या होने के लिए इकाई अंक आपका क्या होना चाहिए, इस 6 अंकों में से कोई एक होना चाहिए। यहाँ 3 है कभी नहीं हो सकता, यहाँ 7 है कभी नहीं हो सकता, यहाँ 8 है कभी नहीं हो सकता। लास्ट में देखिए लास्ट वाला ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दिस, मतलब अगर इसमें से कोई रहता तो पूर्ण वाली वर्ग संख्या हो सकती थी, लेकिन ये तो कोई नहीं हुआ ना। इसका रियल आंसर या राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस मतलब डी नंबर ऑप्शन। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब आइए मेन पॉइंट पे आते हैं कि संख्याओं का स्क्वायर हम बिल्कुल कम समय में कैसे निकालेंगे, किन टेक्निक्स की सहारा लेकर के उसको हम निकालेंगे, आइए देखते हैं। देखिए तो अब जो टेक्निक हम पढ़ेंगे इसके लिए जो ट्रिक पढ़ेंगे, ये क्या ट्रिक होगा, कैसे हम स्क्वायर निकालेंगे संख्याओं का, बिल्कुल 2 से 3 सेकंड में इस पर फोकस करना है। देखिए दरअसल जो ये ट्रिक बता रहे हैं सर, ये यूनिवर्सल ट्रिक है, ये कॉमन ट्रिक है, बाकी सभी संख्याओं पर लागू होता है ना, इसे लिखा गया फॉर ऑल। ये सभी संख्याओं के लिए कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, ये सभी संख्याओं के लिए लागू होता है। आप इस पर ट्राई करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए क्या करना है कि अगर 32 का स्क्वायर निकालना है या कुछ ये 64 का ही स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना है, थोड़ा फोकस करेंगे। इसमें देखिए कितने अंक दिखाई दे रहे हैं, कितने संख्याएं, तो 64 का स्क्वायर निकालना है। तो इसके मेथड्स को समझिए क्या करना है। सबसे पहले जो है इसका इकाई अंक छांट लेना है, तो इकाई अंक हो गया तो इसको पार्ट 1 में रखना है, बाकी जो भी संख्याएं बच गई उसको पार्ट बी में रखना है। जैसे यहाँ पर मात्र 2 अंकों की बड़ी संख्या 64 है, अगर 3 अंकों की रहती, 4 अंकों की रहती तो क्या करते, तो वही बात, जैसे मान लीजिए कि 132 का निकलना होता है तो पहला पार्ट 2 रखते हैं और दूसरा पार्ट में जितना भी बच गया उसको रखेंगे। तो उसी तरह इकाई अंक 4 है, मतलब पहला पार्ट दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, पहला पार्ट का यहाँ पर स्क्वायर लिख के लिखेंगे 4 चौका 16, यहाँ पर लिख देंगे 16, थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके। उसी तरह 6 का लिख लेंगे क्या जी, 36 हो जाएगा। 4 का लिखेंगे तो 16, 6 का लिखेंगे तो 36 हो जाएगा। अब क्या करना है कि तीनों को गुना कर देना है आपस में, तो 4 छक्के 24 और 24 दूना 48। ध्यान देना क्या करना है, 4 छक्के 24 दूना 48। अब 48 लिखना है इधर से एक अंक छोड़ करके, तो यहाँ पर 48 लिख लीजिएगा और इसको जोड़िए, 6 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा और 3 1 4, ये 40 96 इसका आंसर हो गया। तो ऐसे ये कॉमन टेक्निक है, ट्रिक है बाकी सभी संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए। आइए कुछ और देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि लिखा गया है यहाँ पे 25 लिखा गया है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो ये पहला पार्ट दूसरा पार्ट, 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, 4 का निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है कभी भी 2 डिजिट में ही कम से कम लिखना है। तो 4 यहाँ लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों गुना करेंगे तो 2 5 10 दूना 20, एक अंक छोड़ेंगे या 20 लिखेंगे, जोड़ दीजिए 5 2 और 6, 6 से कितना हो गया, 25 हो गया। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि 104 है, इसका स्क्वायर निकालेंगे कैसे होगा, तो क्या करेंगे कि 4 को एक बार और 10 को एक बार, 2 पार्ट में बांट दिए, तो 4 का हो जाएगा 4 चौका 16, 10 का हो जाएगा 100। उसके बाद सबको गुना करेंगे तो 10 चौका 40 दूना 80, एक अंक छोड़ेंगे 80 यहाँ लिखेंगे, सबको जोड़ेंगे 6 1 8 0, ये 108 16, इसका स्क्वायर निकल गया। तो बाकी सभी संख्याओं के लिए हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। कुछ और देखेंगे, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको और बनाते हैं। जितना आप प्रयास करिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा, समय बचेगा एग्जामिनेशन में, आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। देखेंगे फिर मान लीजिए कि 205 है, इसका कैसे निकालेंगे, तो इसको 2 पार्ट में पहले बांट दीजिए, तो 5 का क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे, ये 20 का कैसे लिखेंगे 400 लिखेंगे। ठीक है, सबको गुणन करेंगे, 20 25 100 दूना 200, एक अंक छोड़ेंगे 200 यहाँ लिखेंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये एकदम बिल्कुल राइट, मतलब 420 25। तो ये कॉमन मेथड है, एक ट्रिक है बाकी सभी संख्याओं को निकालने के लिए। अब देखिए एक स्पेशल टाइप की मेथड है कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 हो उनके लिए क्या है उसको हम देखते हैं। तो इकाई अंक संख्या का इकाई अंक 5 है
तो उसका वर्ग निकालने के लिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कम अप्रोच में 1 से 2 सेकेंड में उसके स्क्वायर या बिना पेन कॉपी के ही आप उसको बना सकते हैं। ध्यान देना कैसे क्या करना है, यहाँ लिख लेना है कि इफ यूनिट डिजिट विल बी 5। ध्यान देना अगर इकाई अंक क्या हो 5 हो तब ये हम जो टेक्निक है उस पर अप्लाई करेंगे। ये केवल स्पेशल है जिसका इकाई अंक क्या है 5 है, उसके लिए हम बनाएंगे। क्या करना है पहले बात समझो। जैसे मानो कि 25 का निकाले थे हम, तो 25 के स्क्वायर निकालने के लिए क्या है, इकाई अंक क्या है 5 है। कुछ और लिखते हैं 35 लिखते हैं, इसका स्क्वायर निकालते हैं, 45 निकालते हैं, इसका स्क्वायर निकालते हैं, 55 निकालते हैं, इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो कैसे क्या करना है बात समझो पहले। तो समझने के लिए क्या है कि सबसे पहले 5 जिसके लास्ट में रहेगा सर उसका स्क्वायर जैसे निकालेंगे ना तो उसके लास्ट में हमेशा 25 ही आएगा। जिस संख्या के लास्ट में 5 हो, इकाई अंक 5 है, तो उसका स्क्वायर निकालने पर हमेशा लास्ट में 25 ही स्क्वायर वाली संख्या में प्राप्त होगा। तो सबके बदले लास्ट में 25 होगा, इसके बदले भी लास्ट में 25 होगा, इसके बदले भी लास्ट में 25 होगा, इसके बदले भी लास्ट में 25 होगा। और क्या करना है, बाकी जो दूसरा पार्ट बच जाएगा, 2 पार्ट में इसको ही बांटना है, बाकी जो दूसरा पार्ट बचेगा उसमें 1 बढ़ा करके गुना करना है। तो 2 है, 2 में 1 बढ़ाइएगा तो 3 होगा, 3 दूना 6, यहाँ लिख दीजिए 625। उसी तरह यहाँ 3 है, 3 में 1 बढ़ाइएगा 4, तो 4 3 12, 425, ये 4 3 12, तो ये हो जाएगा कितना 1225। ये इसका आंसर हो गया। फिर उसी तरह यहाँ है 5 की 25, 4 है, 1 बढ़ाइएगा तो 5, तो 5 का 20, 20 25 हो जाएगा आंसर। उसी तरह यहाँ है तो 5 में 1 बढ़ाइएगा तो 6, 6 25 कितना हो जाएगा 30 25। तो ये सबके लिए लागू है, बिल्कुल आसान है। देखिए कुछ और हार्ड से हार्ड संख्याओं को भी देखते हैं। अगर मान लीजिए कि 105 का स्क्वायर निकालना है तो इकाई अंक है, इसके लिए 25 लिख देते हैं। अब बच गया 10 दूसरा पार्ट, तो 10 में 1 बढ़ाइएगा तो 11 से गुना करिएगा तो 110 हो जाएगा। तो 110 25 इसका स्क्वायर हो गया। कुछ और देखते हैं, मान लीजिए कि 205 है तो इसका स्क्वायर कैसे निकालिएगा। तो क्या करना है, 5 के बदले लिख देंगे 25 और ये 20 हो गया। 20 में 1 बढ़ाएंगे तो 21, 21 दूना 42, 420 25 इसका आंसर हो गया। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ और देखते हैं बिल्कुल हार्ड से हार्ड संख्याओं को। मान लीजिए कि ये जो है 1005 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो 5 के बदले क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे। अब बच गया दूसरा पार्ट 100 है, और 100 में 1 बढ़ाएंगे तो 101 होगा, तो 101 और 100 से गुना करिएगा तो 101, इस पर 2 0, ये इसका स्क्वायर हो गया। तो देखेंगे ये ऐसे ही स्क्वायर निकाला जाता है संख्याओं का। देखिए ये जो स्पेशल जो फॉर्मूला है या ट्रिक है उसी पर लागू होगा जिसका इकाई अंक क्या है 5 होना चाहिए। लेकिन पहले वाला जो मेथड था बाकी सभी संख्याओं पर लागू हो जाता है, बिल्कुल आसान है। आइए कुछ और हार्ड से हार्ड संख्याओं को भी देखते हैं। चलिए देखिए कैसे करेंगे। यहाँ जो है मान लीजिए कि 305 दिया है, इसका स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे आप खुद से ट्राई भी करेंगे। यहाँ पर कितना कुछ भी मान लो 200 या 2005 लिख लो, इसका स्क्वायर निकालेंगे। फिर से 123 है, इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, वही तरीका है, अपनाइए, आप ट्राई करके खुद भी देखिएगा, आपका आंसर आएगा। 2 पार्ट में बांटे तो 5 है तो 25 हो जाएगा। इसको 30 को 1 बढ़ाएंगे तो 30 में 1 बढ़ाएंगे तो 31 हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे तो 3 3 3 900 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे इतना है तो इसको क्या करेंगे 2 पार्ट में बांटेंगे तो ये 5 का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 200 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा। इसको 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 402 हो जाएगा। ये हो जाएगा 402 और 2 जीरो अपने आप से बैठा दीजिए तो इसका स्क्वायर निकल गया। इसका स्क्वायर निकालने के लिए बिल्कुल 2 पार्ट में बांटिए तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 को लिखेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 2 पार्ट में बांटिए, फिर 12 12 144 हो गया। अब क्या करना है कि तीनों गुना करिए तो बांटते 36 गुना 72 छोड़िए और इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 9, 2 हो जाएगा 7 4 11 4 1 5 151 29 हो जाएगा। 151 29 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। और एग्जामिनेशन में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है ना। इस वीडियो को बिल्कुल देखिएगा, पूरा देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।